हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी में बहुत जमकर लगे होंगे। ऐसी ही उम्मीद है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगे रहना दोस्तों, ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, परसेंटेज का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम बेसिक टू एडवांस यानी बेसिक के पढ़ा था दोस्तों, परसेंटेज का भाई प्रतिशत किसे कहा जाता है। फिर दोस्तों हमने पहला पॉइंट लिया था उसमें कि किसी भी भिन्न संख्या में दोस्तों किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए या प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए दोस्तों 100 का गुणा करते हैं। ये पढ़ा था दोस्तों हमने। और अब पार्ट सेकंड ले रहे दोस्तों, पार्ट सेकंड ले रहे जिसमें हम दोस्तों भिन्नों के जो प्रतिशत मान जो दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट में भिन्नों के प्रतिशत मान जो निकाले थे दोस्तों, उसी पर आधारित बिल्कुल छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आज हम पार्ट सेकंड में वही पढ़ने वाले दोस्तों, भिन्नों के प्रतिशत मान पर आधारित छोटे लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यस, तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तब तक दोस्तों एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सीधे हम स्क्रीन बोर्ड पर चलते हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं यस, भिन्नों के प्रतिशत मान पर आधारित। यस, पहला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, और आपको सबसे पहले जो वैल्यूज जब हमने दोस्तों निकाली थी भिन्नों के जो प्रतिशत मान, भाई 1/2 का ये है, 1/3 का ये है, जो वैल्यूज निकाली दोस्तों वो वैल्यूज आपको याद रखना है। यस, वो वैल्यूज याद रखना है और वही वैल्यूज यहाँ पर दोस्तों हमें रखना होगा। यस, बिल्कुल बहुत आसानी से सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। यस, प्रश्न दिया गया 3600 का 16 सहित है ना, 16 सहित 4/6% है ना, कितना होगा ज्ञात कीजिए। भाई 3600 का मतलब गुणा होता है 3600 का 16 सहित 4/6% कितना होगा ज्ञात कीजिए, बताइए। यस है ना दोस्तों, ज्ञात कीजिए, बताइए, ये हमें ज्ञात करना है। यस, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा। यस, ये कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। यस, आइए यहाँ पर सीधा सा दोस्तों, जहाँ पर भी किसी समीकरण में दोस्तों का अगर दिखे तो वो क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। यस, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे दोस्तों 3600, जहाँ पर का हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो संख्या दिख रही है 16 सहित 4/6 है ना, 16 सहित 4/6 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 16 सहित 6/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/6 होता है ना, 1/6। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब 1/6 है ना, 1/6 ये भिन्न संख्या है, जब 1/6 को दोस्तों हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब कि 1/6 गुणा 100, मतलब कि 100 में किसका भाग देंगे दोस्तों, हम 100 में 6 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा टोटल दोस्तों, 16 बार जाएगा। किसका भाग दे रहे, 6 का भाग जा रहे, 16 6 96 होता है, 4 बच जाएगा। यानी ये प्रतिशत मान 1/6 का प्रतिशत मान कितना आया दोस्तों यहाँ पर, 16 सही 4/6%, जो कि यहाँ पर है। तो दोस्तों हम 1/6 के स्थान पर ये रख सकते हैं, या 16 सही 4/6 के स्थान पर 1/6 रख सकते हैं। इन दोनों का वैल्यू कैसा है दोस्तों, मान बराबर है। तो दोस्तों यहाँ 16 सही 4/6 के स्थान पर हमने क्या रख दिया दोस्तों, 1/6 रख दिया। यस, क्योंकि 16 सही 4/6 किसका मान है, 1/6 का मान है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 6 कम 6 गुणा का चिन्ह लगा तो 6 6 36, ये तो 0 उतार लेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 3600 का 16 सही 4/6% कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ चुका है 600 है ना, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। कितना दोस्तों, 600। यस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, प्रश्न दिया दोस्तों 2000 का 25%, 2000 का 25% का मान कितना होगा। यस, 2000 का 25% का मान कितना होगा। इसको दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मान रख कर भी कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों हल करेंगे, ये 2000 है, जहाँ पर का दिखे वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, 25% है ना, 25% मतलब कि दोस्तों 1/5 है ना, 1/5 गुणा 100 करते हैं, तो यहाँ 5 1 5 5 गुना 10, ये 0। यस, यहाँ पर 4% आएगा है ना, 4। यस, 1/4% जो होता है, 1/4 का मान कितना होता है दोस्तों, 25% होता है। कितना दोस्तों, 25%। तो दोस्तों हम यहाँ सीधा सा 1/4 रख सकते हैं। यहाँ ये जो 25% लिखा हुआ दोस्तों, 25% मतलब कि दोस्तों ये 1/4 होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों 1/4 है ना, 1/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों 1/4 को, तो गुणा 100 करेंगे, 4 से जब 100 को काटते हैं 25 बार, यानी 25%। तो 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। तो हमने 25% की जगह इस दोस्तों 1/4 रख दिया। आप 4 से 4 एकम 4, 4 आप 50 20, ये 2 0 उतार लेंगे, उतार लिया। इसका मतलब कि दोस्तों 2000 का 25% का मान कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 500 यानी 500। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस, तो बढ़ते दोस्तों छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। यस, बिल्कुल आपको पेन कॉपी के साथ देखना, ताकि आगामी जो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों एग्जाम आने वाली, उसमें आपके लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होगा दोस्तों। यस, बहुत ही छोटे और एडवांस लेवल की क्वेश्चन। कुछ और एग्जाम्पल दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 ले रहे हैं। यस, प्रश्न नंबर 3। यस, प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों 6600 गुणा 16.66% का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है दोस्तों। फिर अगला एक और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों 12300 का 33 सहित 1/3% है ना, 33 सहित 1/3% का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यस, का मान दोस्तों ज्ञात कीजिए। यस, चलिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिख रहा है। 6600 गुणा
गुणा 16.66 16.66 का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, ये प्रश्न आपके सामने अगर कहीं क्वेश्चन पेपर में दी जाए दोस्तों, सबसे पहली बात कि दोस्तों पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब कभी अगर वही प्रश्न हमें एग्जाम में दिख जाता है तो वहां पर हम दोस्तों प्रश्न को नहीं बना पाते। तो सबसे पहली प्राथमिकता दोस्तों टॉपिक पढ़ लेने से ही काम नहीं होगा दोस्तों। उस टॉपिक से रिलेटेड भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप के दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं वो हमसे बनना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, हमने टॉपिक पढ़ तो लिया है, अब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक है ना जीरो से चल रहे दोस्तों। जो पहला हेडिंग लिया उस पर आधारित क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो ले रहे, फिर अपन सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। यस, तो दोस्तों ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपके हर प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे बन जाए। यस, यहाँ पर 6600 गुणा 16.66 का मान कितना होगा, तो दोस्तों हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यस, यहाँ पर 6600 गुणा, अब दोस्तों ये जो 16.66% लिखा हो दोस्तों, 16.66%, इसका मान कितना होगा दोस्तों 1/6 ही होता है, क्योंकि दोस्तों 1/6 भिन्न संख्या, इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका वही 16 सहित 4/6%, या फिर दोस्तों 100 में 6 का भाग देंगे, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 16 बार तो कंप्लीट जाएगा, फिर 6 यस है ना, ये प्रतिशत है ना, यानी कि 1/6 का मान या तो इतना ये आएगा या तो फिर दोस्तों ये आएगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर ये 16.66 का मतलब कितना 1/6 होता है, हम इसके स्थान पर 1/6 रख देंगे, रख दिया। अब 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6, ये 2 जीरो उतार लेंगे, उतार लिया। इसका मतलब कि दोस्तों इस प्रश्न का मान कितना होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1100 है ना, 1100 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। यस, इस टाइप के और भी क्वेश्चन लेकर दोस्तों बस आप प्रैक्टिस जारी रखो तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यस दोस्तों, गणित को रटना नहीं है, रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करो, और वो कोशिश कब पूरी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। यस, तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न 12300 का है ना, 12300 का है ना, का 33 सहित 1/3 है ना, 12300 का 33 सहित 1/3 का मान कितना होगा, 1/3 का मान कितना होगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ 12300 है, का मतलब गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर 33 सहित 1/3 जो लिखा है ना, 33 सहित 1/3 जो लिखा दोस्तों, इसका मान कितना होगा 1/3, कितना होता दोस्तों 1/3, क्योंकि 1/3 भिन्न संख्या, इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों, प्रतिशत में तो 1/3 गुणा 100 करेंगे, मतलब कि 100 में किसका भाग दे रहे दोस्तों 3 का भाग देंगे, तो 3 3 या 9 1 बन जाएगा, 3 3 या 9 किसका भाग दे रहे 3 का भाग दे रहे, तो यहाँ 1 है ना, या तो ये प्रतिशत मान आएगा दोस्तों, या फिर दोस्तों डायरेक्ट भाग देंगे तो यहाँ पर यस भाग देंगे, तो दोस्तों भाग देंगे तो यहाँ 33.33% है ना, ये आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 33 सहित 1/3% लिखा हुआ है, ये 33 सहित 1/3, तो 33 सहित 1/3 का मान कितना होता है 1/3। ये देखो दोस्तों 1/3 अगर है, 1/3 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/3 गुणा 100 करेंगे तो क्या आ रहा दोस्तों 33 सहित 1/3%। तो सोल्यूशन करने के लिए दोस्तों हम 33 सहित 1/3 की स्थान पर सीधा 1/3 रख देंगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3 या 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, 2 जीरो उतार लेंगे, उतार लिया, खत्म। तो आपका प्रश्न सोल्यूशन होगा दोस्तों कि 12300 का 33 सहित 1/3 का मान कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4100 यानी 4100। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एक अपना सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ताकि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करोगे तो दोस्तों आपका खुद का भी रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में दोस्तों ये सारी बातें सेव रह जाए। यस, तो बढ़ते दोस्तों कुछ और अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। यस, अगले वो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं, बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। खाली 20 से 25 मिनट का वीडियो है, अपने खुद के लिए इतना समय तो दे सकते हैं दोस्तों। फालतू की दोस्तों टाइम पास में यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर दोस्तों हम घंटों तक ऐसे फोकट में दोस्तों टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसका दोस्तों हमें मिलना कुछ भी नहीं है। यस, मिलना दोस्तों कुछ भी नहीं है, तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर तो कुछ नॉलेज ज्ञान तो मिलेगा। यस, चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यस, 110 का 20% प्लस 220 का 10% का मान कितना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए, ऐसा आएगा दोस्तों। एक और प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों 350 का 14.28% प्लस 250 का 20% है ना, 20% का मान कितना होगा दोस्तों ज्ञात कीजिए। यस, का मान दोस्तों कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, तो चलिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये कि दोस्तों आपके सामने किसी भी टॉपिक का कैसा भी प्रश्न आ जाए, अब उस प्रश्न को बनाना कैसे है, उसको सोल्यूशन कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसलिए तरह तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तो आपने आप दोस्तों इंप्रूवमेंट आएगा। यस, यहाँ पर दोस्तों 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 110 का मतलब गुना होता है 20% है ना, 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों है ना, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है दोस्तों 1/5, क्योंकि 1/5 भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे, 5 1 5 5 गुना 10 ये 0
तो कितना परसेंट 20%। तो यस, यानी कि दोस्तों ये जो 20% लिखा हुआ है, इस 20% का मान कितना 1/5। यस, 20% की जगह 1/5 आएगा, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस, फिर 220 का की जगह गुणा का चिन्ह 10%, है ना। ये 10% का मतलब दोस्तों 1/10 होता है ना। 1/10, 1/10 का जो प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/10 गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना 10, है ना। तो यहाँ 10% है, तो 10% के स्थान पे दोस्तों हमने क्या रखा 1/10 रखा। यस, अब दोस्तों 5 एकम बाद यहाँ 5 दूना 10, एक बचेगा 5 दूना 10, यहाँ का कितना है दोस्तों 22, फिर यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 22 है प्लस, है ना, प्लस यहाँ का 22 है। अब 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 44, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 44, है ना, 44। यस, 44 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ। यस दोस्तों, इसको और अगर चाहे तो बिल्कुल फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। यस, 110 है ना, 110 का मतलब गुणा 20% मतलब 1/5, है ना, 1/5, है ना, 1/5 प्लस में दोस्तों 220 का मतलब गुणा 10% यानी 1/10। यस दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक बचेगा 5 दूना 10, यहाँ 22, फिर दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 22 और ये है प्लस यहाँ का 22, 22 और 22 हो जाएगा दोस्तों आपका 44, यानी 44 दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न के 350 का 14.28% प्लस 250 का 20% का मान कितना होगा। तो दोस्तों सोल्यूशन कर रहे हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से, 350 का 350 का स्थान पर गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर 14.28% लिखा हुआ है, तो 14.28% किसका मान है। तो दोस्तों 1/7 किसका मान है, इसलिए मैंने 1/, है ना, 1/2 का मान कितना होगा, 1/3 का मान कितना, 1/4 का मान, 1/5 का मान, 1/6 का मान, 1/7 का मान, 1/8 का मान, 1/9 का मान, 1/10 का मान, है ना। 1 से लेकर 10 तक के अपन जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा उसमें दोस्तों हमने पढ़ा है, इसलिए पार्ट फर्स्ट को दोस्तों ध्यान से देखिए। यस, है ना, खाली आपको 2 मिनट वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको प्रैक्टिस करना है तो काम बनेगा और आगामी परीक्षाओं को दोस्तों आप क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों बस ऐसे ही देखते रह जाइए। यस, तो दोस्तों 1/14.28% का मान किसका मान है दोस्तों, तो ये 1/7 का मान है। जब 1/7 कोई भिन्न संख्या 1/7 को दोस्तों जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत वैल्यू आएगी, यानी 1/7 गुणा 100, यानी 100 में जब दोस्तों हम 7 का भाग देंगे टोटल 14 बार जाएगा और पॉइंट में तो ये मान आएगा 14.28, यानी कि दोस्तों 14.28 के स्थान पर सीधा हम क्या रख देंगे 1/7। यस, तो यहाँ 7 एकम 7, 7 8 50 35, ये 0 उतार लेंगे, ये 0 उतार लिया। यस, है ना, 0 उतार लिया, प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वाला, है ना, प्लस आ जाएगा। फिर दोस्तों 250 का की स्थान पर गुणा 20% का मतलब 1/5 होता है, 20% यानी कि दोस्तों 1/5। यस, 5 एकम 5 50 25, ये 0 0, तो दोस्तों यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 50 है। क्या करना है दोस्तों, प्लस करना, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान 100, यानी इस प्रश्न का मान हो जाएगा 100 यानी 100। यस, तो दोस्तों उम्मीद है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल दोस्तों 100% आ जाएगा, बस आपको लगे रहना है, तो ध्यान से देखना है, फिर दोस्तों आपको वीडियो को देखकर और प्रैक्टिस करना है। यस, है ना, आपको दोस्तों कई बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में ही जाने कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हैं। यस, परफेक्ट चीज़ें, और दोस्तों कोई भी कोचिंग क्लास आपको IMP नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी कि भाई हमारे यहाँ पढ़ लो, हमारी क्लास पढ़ लो तो आपका श्योर 100%, पर इतना कह सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में हो सकता आ जाए, है ना। यस दोस्तों, बिल्कुल रिलेटेड है, एग्जाम बेस्ड है दोस्तों, है ना, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ दोस्तों। यस, प्रश्न है 7200 का 12.5%, है ना, 7200 का 12.5% का मान कितना होगा। यस, है ना, का मान दोस्तों कितना होगा आपको ज्ञात करना है। यस, तो चलिए दोस्तों 7200 का मतलब गुणा होगा दोस्तों, का मतलब गुणा 12.5 का मतलब कितना हो दोस्तों। यस, जहाँ पर 1/8 है ना, 1/8 भिन्न संख्या है, इस 1/8 को जब प्रतिशत में व्यक्त करेंगे दोस्तों तो 1/8 गुणा 100 करेंगे, जब 100 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8 2 बचेगा, 8 दूना 16। यस, यानी कि दोस्तों 12.5%, तो 1/8 का मान कितना होता है दोस्तों, तो 12.5% होता है। तो यहाँ 12.5% की जगह दोस्तों हम 1/8 रखेंगे। अब दोस्तों 8 से 8 एकम 8, 8 नाम 72 और ये 2 0 उतार लेंगे। यस, यानी कि दोस्तों 7200 का 12.5% का मान कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 900, यानी 900 दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 8100 यानी 8100 का 11.11, है ना, 11.11% प्लस 7200 का 1/12 का मान दोस्तों कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करेंगे बिल्कुल बहुत आसान फास्ट तरीके से। 8100 गुणा, आप दोस्तों यहाँ पर 11.11% दिया। अब यार दोस्तों 11.11% का मान कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 1/9 होता है, क्योंकि दोस्तों 1/9 का जब प्रतिशत मान निकालेंगे तो 11.11% आता है। तो 11.11% की जगह दोस्तों हम सीधा 1/9 रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पर 7200 दिया हुआ है, का मतलब गुणा 1/12 का 1/12 ही रखेंगे, 1/12 का दोस्तों 1/12 ही। जहाँ पर दोस्तों डिफिकल्टीज लगे, है ना, काटने पीटने में डिफिकल्टीज हो, जहाँ पर सीधा 1/12 दिया, 1/12 ही रखेंगे। यस दोस्तों 9 एकम 9, नाम 81, है ना, नाम 81
ये 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो प्लस है, यस ये प्लस करना है। फिर दोस्तों 12 कम 12, 12 पंजा 60, 12 6 72, ये 2 जीरो, यस ये 2 जीरो। दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका 900 प्लस यहाँ पर 600। अब 900 प्लस 600 कितना हो जाएगा दोस्तों 1500 है ना, 1500 यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सोल्यूशन आ जाएगा 1500। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट और प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यस चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यस ये आखिरी लास्ट 2 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 3420 गुणा 3420 गुणा यस 3420 गुणा 10/9 ना 10/9 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों आपका। यस क्वेश्चन नंबर 10 में 1000 का ना 1000 का 1/4 प्लस है ना 1/4 प्लस सॉरी 1/4 प्लस का 20% प्लस 500 का 1/5% का मान ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों ये आखिरी के 2 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दोस्तों ये तो सीधा सीधा दिया 3420 गुणा 10/9 दिया 10/9। तो दोस्तों 9 से अगर ये संख्या कट रही है तो सीधा काट दे। 9 से काटने का क्या रूल है दोस्तों, कोई कितनी भी बड़ी संख्या आपस में जोड़ के देखो, उसका योग अगर 9 के पहाड़े में आता तो संख्या 9 से कट जाती। 3 और 4 7, 7 और 2 9, योग 9 हो रहा दोस्तों तो 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, तो यहाँ पर दोस्तों 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 है ना, 9 3 27। 34 में से 27 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 7, 72 होगा। फिर 9 में 8 है 72, 8 बार फिर ये जीरो उतारेंगे। यस फिर दोस्तों 380 का 10 में गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ 38 का दोस्तों 1 में गुणा करेंगे। 38 एकम 38 और 1 और ये 2 जीरो उतार देंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 38। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते एक और आखिरी प्रश्न के, प्रश्न नंबर 10। यस यहाँ पर दोस्तों 1000 का मतलब गुणा 20%। 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 20% मतलब होता है दोस्तों 1/5 है ना, 1/5 होता है। यस 1/5 गुणा में 100 करेंगे तो दोस्तों 5 1 5, 5 2 10 जीरो। यस यानी कि दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, ये 1/5 फिर प्लस यहाँ पर 500 लिखा हुआ, 500 का मतलब गुणा, यहाँ 1/5 का मतलब 1/5 ही रखेंगे। यस अब दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 जीरो उतारेंगे। यस फिर दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 2 जीरो उतारेंगे। यस दोस्तों यहाँ पर 200, यहाँ पर 100, इन दोनों को दोस्तों प्लस का 200 और 100 हो जाएगा दोस्तों 300, यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। तो दोस्तों आज का जो पार्ट सेकेंड था भिन्नों के प्रतिशत मान पर आधारित प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। कल दोस्तों टाइप नंबर 3 रहेगा, जिसमें टाइप नंबर 3 में दोस्तों अगला हेडिंग लेंगे। यस अगला हेडिंग रहेगा दोस्तों कि किसी भी प्रतिशत है ना, अभी दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था भिन्न को प्रतिशत में बदला, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया तो दोस्तों प्रतिशत वैल्यू निकली। अब दोस्तों पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे दोस्तों हम कि किसी भी प्रतिशत को, कोई भी प्रतिशत हो उसको भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है, वो पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक तो करना है दोस्तों, एक कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए है ना, एक प्यारा सा कमेंट करना है। साथ में दोस्तों अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जैसे ही एक से अच्छे वीडियो दोस्तों आपके लिए हम डालेंगे तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।